हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th के लिए मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में किस बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है। और ऐसे बुक जो हम यूज कर रहे हैं, ये तो सेलिना पब्लिकेशन का बुक यूज हो रहा है, लेकिन मेंसुरेशन दोनों बोर्ड में है और सिमिलर है। तो कहीं से बुक कोई भी हो, अगर बच्चे हैं दैट मीन्स अच्छे बच्चे हैं, तो आप वीडियो किसी भी बोर्ड के हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पिछले क्लास तक में हम लोग मेंसुरेशन में सिलेंडर अभी पढ़ रहे हैं और सिलेंडर में थ्योरेटिकल आइडिया हो चुका है। क्वेश्चंस एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं सेलिना पब्लिकेशन के बुक से, और एग्जाम्पल्स में और 3 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग करना है। तो पीछे देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बना हुआ है पूरा। इसके रीजन ये है कि वीडियो को ऑन करना हम भूल गए थे और पूरा बनाने के बाद मैंने देखा कि अच्छा, ये तो मेरा मेन सिस्टम ही ऑफ है। तो चलिए, अब बना हुआ है, हम इसी को समझाएंगे, फिर से लिखेंगे नहीं। चलिए, लेकिन चलने के पहले एक काम तो करेंगे हम करेंगे कि आप करेंगे? आप करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, चुपचाप वीडियो नहीं देखना है, शेयर करना है, बांटना है। तो चलते हैं। ये एक्सरसाइज 20A का क्लास 10th आईसीएसई लिखा हुआ है, सेलिना पब्लिकेशन के बुक का ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 20A का एग्जाम्पल का 4 नंबर। क्या क्वेश्चन है? ए सिलिंड्रिकल ट्यूब, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। ट्यूब देखे हो ना? नहीं देखे हो? सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों साइड खुला हुआ है, दोनों साइड ये खुला हुआ है। ये सिलिंड्रिकल ट्यूब मैंने बना दिया। इज मेड अप ऑफ मेटल, कोई मेटल का बना हुआ है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर। इसका जो इंटरनल डायमीटर है, अंदर का जो डायमीटर है वो आपका 11.2 सेंटीमीटर, उसको स्मॉल डी मान लिया। इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी मान लिया है 11.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो इंटरनल रेडियस निकल गया 11.2 बाय 2, काटेंगे तो 5.6 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया हुआ है? एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। इसका लेंथ जो है, ट्यूब का जो लेंथ दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर। दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दिया हुआ है। लेंथ का मतलब हाइट यहां पर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। द मेटल एवरीवेयर इज 0.4 सेंटीमीटर इन थिकनेस। कहता है कि ये जो ट्यूब है, हर जगह इसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है वो 0.4 सेंटीमीटर है। मतलब मटेरियल जो उसमें है वो हर जगह 0.4 सेंटीमीटर मटेरियल जो उसमें है। तो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो आपका इंटरनल रेडियस निकल चुका है, थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर है। तो भैया देखो, ये इंटरनल रेडियस हो गया, ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया, और इंटरनल रेडियस में ये थिकनेस को अगर जोड़ देंगे, इस थिकनेस को, तो बाहर वाला रेडियस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे। एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू स्मॉल r प्लस t। देख रहे हो ना, यहाँ पर लाइन है बीच में, ऐसा सेपरेट करने के लिए लोग कर दिए। हाँ, तो इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, तो ये हो गया 5.6 इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस 0.4, जोड़ेंगे 6 सेंटीमीटर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या होता है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन होलो सिलेंडर के जैसा है, थिकनेस है ना, तो ये होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक्सटर्नल रेडियस है, इसमें इंटरनल रेडियस है, और उसको हम यहाँ पर पाई एच दोनों में कॉमन ले लेंगे, अंदर में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, फिर पाई एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेंसुरेशन में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कैलकुलेशन का, और क्लास 10th में जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत बच्चों को मेंसुरेशन में ही होता है। इसलिए मेंसुरेशन बच्चों को भारी लगता है, ऐसे लगता है कि वो कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं पढ़ा है। उसी मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को यहाँ करने में बच्चे का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि मन की सोच जो है वो सही नहीं है। मन का सोच सही नहीं होने का मतलब मन में लगता है कि बाप रे बाप मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, आलसी, आलसपन, और आलसपन की वजह से ऐसा होता है। अरे भैया करना है तो करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई से नहीं डरोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेसिमल देख के डर लगता है, फ्रैक्शन देख के डर लगता है। जब तक इन चीजों में सुधार नहीं आएगा तब तक आप मैथ्स फिर नहीं बना सकते हो, और खास करके यहाँ मेंसुरेशन का चर्चा हो रहा है। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूला में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू कहां पुट करोगे। यहां पर करके कैलकुलेशन करें कि यहां करके करें कि यहां करके करें, इसी को ये चीज लिखे, इसी को ये चीज लिखे, तो यहां पर वैल्यू इसमें पुट करें। अरे लिखना अगर तुमको याद ही रहता है तो यहीं से लिखो ना, उसी से 2 लाइन बढ़ा के ये चीज मैंने लिख दिया, और यहां वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। तो मैं यहां पर वैल्यू अब पुट करूंगा, पाई का वैल्यू 22/7 या पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। लेकिन अगर कुछ कटने वाले ऐसे चीज हैं तो तुम 22/7 ले सकते हो। 22/7 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 21 है। अभी 7 से कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं रहता, तो हम पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं, ठीक है। चलिए, और r प्लस आर, एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल माइनस इंटरनल रेडियस ले लिए, तो ये हो गया 7 से 3 बार में कटा 66, ये 6 प्लस 5.6 11.6, और 6 में 5.6 घटेगा तो 0.4 हो जाएगा। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के वक्त आपको डेसिमल का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डेसिमल का चिंता करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगा, तो चिंता क्यों नहीं करना है। जिस समय आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल को हटा दो, पहले तुम 66 इंटू 116 इंटू 4 कर लो, और फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर ले आओ। तो मैं यहां किया हूं, 66 को अगर 4 से करेंगे तो 26.4 आएगा। पहले 66 को 4 से कर दिए, फिर 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दिए, फिर इसको 11.6 से करके हम दिखाएं। देखो 264 को 116 से किए, डेसिमल लिए हैं अपन, नहीं लिए। आप पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो नहीं यार, करके आया 30624, और यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट के बाद इधर से डेसिमल डाल दिए, 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हैं? समझ में आया, इसको नोट कीजिए। चलिए, दिख नहीं रहा है तो थोड़ा हम इधर दिखा देते हैं नोट करने के लिए। हो गया, हो गया। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है जरा समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या है दिख रहा है बेड पर, बोर्ड पर, क्या कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड when a rectangular piece of paper 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पेपर है जिसकी लंबाई जो है
22 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर। इज रोल्ड अलोंग इट्स लॉन्गर साइड, कहता है कि लॉन्गर साइड के अलोंग उसको फोल्ड किया जाता है और पेपर को फोल्ड करके, एक रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड करके सिलेंडर का फॉर्मेशन किया जाता है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, बड़ा से बड़ा सिलेंडर वो कैसा बना सकता है। तो देखो ये देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, देखो इसको हम ऐसे अगर मोड़ते हैं ऐसे, तो ये हो गया, ऐसे अगर रोल करेंगे तो ये ब्रेथ के लॉन्ग रोल करना हो गया, शॉर्टेस्ट साइड हो गया। इसको अगर हम ऐसे, अभी जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्गर साइड के अलोंग कहता है फोल्ड करने के लिए, मतलब ऐसे फोल्ड होगा, कॉपी है ये फोल्ड हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कह रहा है, देखो एक पेपर है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी जो है 15 सेंटीमीटर। इसको फोल्ड कैसे करना है, ऐसे घुमाना है, मतलब ऐसे इसको रोल करेंगे, ऐसे लंबाई के अलोंग इसको रोल करना है, ऐसे घुमाते हुए आना है, ठीक है। तो जो इसका चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है कि लॉन्गर साइड के अलोंग रोल करना है, तो लॉन्गर साइड ये है तो इसके अलोंग रोल करेगा तो सिलेंडर ऐसे बनेगा। तो हाइट ऑफ जो इसका ब्रेथ होगा रेक्टेंगल का, वो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 15 सेंटीमीटर, ये h हो गया, 15 सेंटीमीटर हाइट हो गया। पूछ रहा है तुमको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ कमी तो है। तो जब ये ऐसे रोल होगा बाबू, तो ये जो लंबाई देख रहे हो ना, वो इसके सरकमफ्रेंस में चला जाएगा। जब ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ये जो लंबाई है वो ये जो ऊपर टॉप है या बॉटम है, ये फोल्ड ऐसे होगा, घूमेगा, तो घूमेगा तो ये लंबाई कहाँ जाएगा बोलो, है हाइट में तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ये लंबाई इसके सरकमफ्रेंस में चला गया, ऐसे घूम के। समझ रहे बात को, ये जब इसको मोड़ेंगे ऐसे तो क्या होगा, घूम जाएगा। तो ये 22 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ दिस हो, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r है, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास जो इसकी लंबाई है रेक्टेंगल का, वो 22 सेंटीमीटर हो गया। तो 22 इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि इसका रेडियस आपको नहीं पता है, रेडियस निकालना पड़ेगा यहां से। तो r इक्वल टू कितना हो गया जी, 22/2 पाई, 22/2 पाई, 2 पाई, तो 22 इंटू 2 इंटू 22/7, ठीक है। तो 22 से 22 कट गया और 7/2 ये हो गया, 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया। अब क्या पूछ रहा था आपको, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। लगा दो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, होगा ना रे, तो पाई r स्क्वायर h तो यही हो गया जो इसका ब्रेथ था। यार प्रैक्टिकल समझो, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है भाई। तो 15 कितना हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r कितना है 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना है, h है 15 सेंटीमीटर, इंटू 15 कर दो। देखो एक 7 से 7 तो गया और ये 2 से 11 बार में कट गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नीचे में आपका सिर्फ एक 2 बचा हुआ है, जिसको आप 3.5 लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब,
तो ये हो गया 11 और नीचे में 7/2 को तुम इंटू 3.5 लिख लो और इंटू 15 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग है तो आप हमसे उम्मीद नहीं कीजिए कि हम मल्टीप्लाई कर दें। हम आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, न कि आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, इतना तो उम्मीद करेंगे कि ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, मल्टीप्लीकेशन आता होगा, तो या CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो उसको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। 11 को 35 से कर लेंगे, जितना आएगा उसको फिर 15 से कर दो और एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, तो आपका जो आंसर है एकदम निकल के आ जाएगा 577.5 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या करता है, अगर आप एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन बना लेते हो तो एक्सरसाइज में उसी ढंग का क्वेश्चन होता है। और दूसरा चीज यह है कि आजकल जो ट्रेंड है, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको दर्शन देगा मिलेगा। क्वेश्चन है, पढ़िए। व्हेन ए मेटल क्यूब, एक मेटल क्यूब है, इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेंड इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। कहता है कि एक क्यूब है जो एक सिलिंड्रिकल वेसल में क्या किया हुआ है, सबमर्ज है। सबमर्ज मतलब पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है। मान लो कि यहां पर एक सिलेंडर है, सॉल्यूशन इसका करेंगे। एक सिलेंडर है, यहां पर सिलिंड्रिकल वेसल है, जिसमें पहले से सबमर्ज तब होगा जब इसमें पहले से वाटर होगा कुछ। मान लो इसमें ये वाटर पहले से भरा है। अब एक क्यूबिकल ब्लॉक लाए और इसमें डाल दिए, तो क्यूबिकल ब्लॉक कैसा होता है, ये ऐसे बना सकते हो। देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक जो है इसमें डुबा दिया, तो पानी पहले से इसमें था, अब ऊपर से क्यूबिकल ब्लॉक डाले, तो जैसे ही क्यूबिकल ब्लॉक डालेंगे, पानी है और पानी में कोई चीज डालेंगे तो लेवल उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जितना स्पेस ये जाएगा अंदर, तो पानी में जब ये अंदर जाएगा तो पानी के हाइट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो मान लो कि पहले यहाँ तक था पानी, और जैसे ही ये इसमें आया, अब यहाँ से ये वाटर का लेवल जो है राइज कर गया। मान लो इतना हाइट बढ़ गया इसका। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विथ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है। क्या कर रहा है, व्हेन ए मेटल क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेंट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल, मतलब क्यूब जो है कहाँ है, सिलिंड्रिकल वेसल में सबमर्ज्ड वेसल विथ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। डायमीटर तो क्यूब का होता नहीं है, किसका डायमीटर है, सिलेंडर का। तो ये सिलेंडर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 30, तो इसका रेडियस लिख रहे डायरेक्ट, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ काम करते जाएंगे। तो 30 सेंटीमीटर डायमीटर था सिलिंड्रिकल वेसल का। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज, कितना लेवल ऑफ वाटर बढ़ाई भी दिया हुआ है जब उसमें क्यूबिकल ब्लॉक डाला गया, तो कितना राइज कर रहा है हाइट है, वाटर ऑफ द लेवल ऑफ वाटर राइजेज बाय 1 होल नंबर 41/99 सेंटीमीटर। मतलब पहले इतना वाटर था, जब क्यूबिकल ब्लॉक इसमें आया तो मान लिया कि ये हाइट आपका बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गया। कितना हाइट बढ़ा, 1 होल नंबर 41/99
सेंटीमीटर बढ़ा, इतना हाइट इसका राइज किया। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज पूछ रहा है, साइड उसका पूछ रहा है, एज मतलब साइड होता है, और साथ में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब भी पूछ रहा है। दो क्वेश्चन इसमें है। तो एक चीज यहां समझेंगे जरा, इस ब्लॉक की वजह से जब ये पानी में गया पूरा डूबा, तो उस ब्लॉक की वजह से इतना हाइट क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बड़ा हाइट, इतना हाइट बढ़ा। तो जितना हाइट बढ़ा, अगर उसका वॉल्यूम उस वाटर का हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये निकाल लेंगे, जितना वॉल्यूम, जितना वाटर राइज किया उस हाइट के लिए इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसके वॉल्यूम की वजह से इतना ही बढ़ा। तो अगर ये वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं तो उसको हम क्यूब के वॉल्यूम के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसी की वजह से इतना लेवल बढ़ा। ये अगर हम निकाल लेंगे तो लेवल फिर यहां तक आ जाएगा वाटर का, और इसके वजह से जब इसमें अंदर आया है तो इतना ये लेवल बढ़ा। तो जितना लेवल बढ़ा है उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये काम हम करते हैं। तो राइज इन लेवल कितना हो गया जी? ऑलरेडी यहां पर लिखा चुका है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर। वाटर का जो उसी को एच माना गया। तो कितना वॉल्यूम राइज किया ये निकालेंगे, हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट राइज निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट राइज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये एच बढ़ा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट राइज, तो वाटर कहां पर है? सिलेंडर में है। तो वाटर का शेप तो वही हो जाता है जो जिस बर्तन का शेप होगा। तभी बर्तन कैसा है हमारा, कंटेनर कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो वाटर भी उसी शेप में रहेगा, सिलिंड्रिकल शेप में। तो हाइट रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे वाटर का। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, रेडियस कितना है सिलेंडर का, 15 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 1 होल नंबर 41/99। तो इसको कीजिएगा 99 इंटू 1 99, अब प्लस 41 करोगे तो 140/99 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट करो 140/99, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। ये हो गया आपका कितना, 22/7 इंटू 15 इंटू 15 टू 25 होगा इंटू 140/99। देखो 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99 कटेगा। ठीक, और क्या काटिएगा, 3 से यहां पर कट जाएगा, 3 5 जा और 3 3 जा 9 हो गया, और फिर 3 से ये 15 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में ये भी कट गया। अब क्या बचा, 7 है, 7 से 140 जो है 20 बार में कटेगा, सब कट गया। नीचे का सारा कट गया। कैसे कैसे कटा आपने देखा, 7 से 140, 7 दूनी 14, 1 0 था, 20 डाल दी। अब सबको ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 5 10, 10 गुना 5 50, 50 गुना 2 100 होगा, और वहां 20 है तो 1 0 और देंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। जो लेवल राइज किया था तो इतना का वॉल्यूम जो है इस पार्ट का, देख रहे हो, इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो निकला है, जो राइज किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसके वजह से इतना लेवल बढ़ा था, क्यूब जो इसमें डाले थे उसके वजह से बढ़ा था। तो आप भैया क्या करो, इसके वजह से बढ़ा तो जितना वॉल्यूम ये आया नीचे उतना वाटर लेवल बढ़ गया।
मतलब जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इस क्यूब का होगा इसी के बराबर। तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब के साइड को तुम ए मान लोगे तो ऑल साइड इक्वल ही होता है। ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, साइड का क्यूब जिसको ए क्यूब लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ लिखे? जगह है आप लोग के पास में? हाँ, थोड़ा तो जगह है बचा हुआ। चलिए, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हो ना? देखो थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन कटेगा थोड़ा सा। चलिए यहां से लिखते हैं। तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो बराबर होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट राइज। वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट राइज। केमिस्ट्री में वाटर को H2O लिखते हैं ना, वही लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया साइड का क्यूब, तो एक क्यूब। हमको भी ऐसे भी क्या चाहिए था? पहला क्वेश्चन में कह रहा द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, तो द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब को हम लोग ए मान लिए। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कितना निकल गया? 1000। देख के बिल्कुल नहीं डरना। ए क्यूब इक्वल टू 1000 हो गया, तो 1000 को हम 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3। दोनों पर पावर 3 है, एक्सपोनेंट पढ़े हो ना, तो बेस को बराबर करेंगे। ए इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। मतलब पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, फर्स्ट नंबर का जवाब आपको मिल गया। पूछ रहा था ना द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर निकल के। भारी बिल्कुल नहीं है, आप स्टेप बाय समझेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, बोलो याद है? नहीं याद है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू साइड कितना है? ए है, तो ए का वैल्यू कितना है? 10, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा का आंसर हो गया। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है, चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिए? कर लिए। चलिए, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपका एक्सरसाइज 20A का जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे सेलिना के बुक में, वो आपका खत्म हो चुका है। मतलब मेरे तरफ से सिलेंडर खत्म। अब आप कहेंगे सर एक्सरसाइज भी पूरा आप 20A का आप बनाइए, तो अभी कम टाइम है, बनाएंगे, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तब तक आप 11 क्लास में चले जाओगे। ये नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनके लिए फायदेमंद होगा। तो आपके लिए अभी हम ये कर रहे हैं कि 20A का सिलेंडर का एग्जाम्पल्स, थ्योरेटिकल आइडिया, फॉर्मूला सब बता दिया। अगर आप रियल में अच्छे स्टूडेंट हो तो आपका काम है ये सारे आइडिया को लेके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को बना के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइए। और आपके हेल्प के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। इसमें मदद आपको क्या करूंगा, आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते हो 20A का एक्सरसाइज, और आपसे किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है, तो
कमेंट के जरिए कमेंट में लिखेंगे कि सर 20A एक्सरसाइज का सेलिना बुक का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, आप प्लीज इसको बता दीजिए। और आप मैसेज हमको करेंगे, कमेंट करेंगे, तो विश्वास रखिए कि दूसरे ही दिन या सेम डे भी आपको उसका जवाब वीडियो बना के मिल जाएगा। मतलब बेफिक्र रहिए, आप एक्सरसाइज बनाइए, आप जो जो नंबर हमको बोलेंगे 20A एक्सरसाइज का वो हम आपको बना के भेजेंगे। लेकिन हम एक नंबर से लगातार नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन, आपको बनाना होगा पहले, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप हमसे पूछिए, उसके लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम 20B करेंगे। 20B में आई थिंक कौन होगा, तो कौन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी थ्योरेटिकल आइडिया देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस साल जो बच्चे 2024 में अपीयर हो रहे हैं उसके लिए हम इतना मदद करने के लिए तैयार है। बस आप वीडियो देखते रहिए, जब अधिक से अधिक बच्चे वीडियो देखेंगे तो हम अधिक से अधिक आपको बना के, अभी तक हम क्लास 10 के लिए क्या क्या कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का मैं सारा वीडियो बनाया हूँ। प्रोबेबिलिटी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, पूरा A to Z बना हुआ है। क्वेश्चंस भी सेलिना का लगभग सब बना दिया। उसके बाद मैट्रिक्स का हो चुका है, मैट्रिक्स में करवा चुका हूँ पूरा, प्रोबेबिलिटी पूरा किया हुआ है, मैट्रिक्स पूरा किया हुआ है, इनइक्वालिटी पूरा किया हुआ है, जो चौथा चैप्टर में इनइक्वेशन पढ़े हो। सर्किल का 17 का थ्योरी हम बता चुके हैं, उसका क्वेश्चंस करवाए नहीं है लेकिन उसको भी हम करवा देंगे। और अब मेंसुरेशन हम कर रहे हैं, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को बांट दीजिए। जितने भी ICSE बोर्ड के बच्चे हैं एक दूसरे को हेल्प कीजिए वीडियो बांटने में। पटना में बहुत सारे स्कूल हैं और ये वीडियो सिर्फ पटना के स्कूल के लिए नहीं बन रहा है, ये वीडियो ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो ICSE बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड है, तो ये वीडियो पूरा वर्ल्ड के लोग देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का स्टूडेंट देख सकता है क्लास 10th में जो भी पढ़ रहा होगा। तो आप अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, और कोई वीडियो में कटपट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप देखते जाइए, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।